आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं किचन से रिलेटेड बहुत ही मज़ेदार वर्ड्स। उर्दू में तो आपको उन तमाम अशिया के नाम आते होंगे, लेकिन क्या आपको इंग्लिश में उन अल्फाज के नाम आते हैं? दोस्तों, अगर आपको किचन के उन अल्फाज की इंग्लिश नहीं आती तो आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो में हम आपको वो तमाम अल्फाज इंग्लिश में सिखाने जा रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने मेरे साथ ये लेक्चर आखिर तक देखना है। दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी शायद अभी तक आपको इंग्लिश नहीं आती। आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है तवा। इसको इस्तेमाल करके हम रोटियां बनाते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रिडल कहते हैं। आप ग्रिडल पैन भी कह सकते हैं या आप ग्रिडल भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं हम आज के वर्ड नंबर 2 की तरफ। बेलन। बेलन को इस्तेमाल करके रोटियों को सीधा किया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। कुंडी डंडा। इसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ों को कूट सकते हैं। लाइक आप चटनी बनाते हैं या अगर आप मिसाले वगैरह कूटना चाहते हैं तो आप कुंडी डंडा को इस्तेमाल करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोर्टर एंड पैसल। मोर्टर एंड पैसल। चाय की छलनी। टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर। एक किस्म का चूल्हा है ये, जिसको इस्तेमाल करके चीज़ों को गर्म किया जाता है। ओवन। चमची। स्पून। स्पून। तंदूर। इसमें सबसे पहले आग जलाई जाती है और उसके बाद कोयलों की हीट से इसमें रोटियां पकाई जाती हैं। इसे हम इंग्लिश में मड और क्ले ओवन कहते हैं। मड और क्ले ओवन, दोनों में से आप कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। चाकू या छुरियां। नाइफ्स। नाइफ्स। बड़ी छलनी। इस छलनी को इस्तेमाल करके आप चावल वगैरह को साफ़ करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोलैंडर। कोलैंडर। लकड़ी का चमचा। वुडन स्पून। वुडन स्पून। एक बड़ा चमचा होता है जिसे सालन वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैडल। लैडल। बोतल खोलने का आला। बोतल ओपनर। बोतल ओपनर। प्याला। बाउल। बाउल। अंडा फेंटने की मशीन। इसको इस्तेमाल करके आप अंडा वगैरह को फेंटते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं विस्क। विस्क। हांडी या बर्तन, इन दोनों के लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं पॉट। पॉट। चिमटे। टोंग्स। टोंग्स। तश्तरी। चाय वगैरह को रखने के लिए तश्तरी इस्तेमाल की जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉसर। सॉसर। कद्दूकश। इसको इस्तेमाल करके कद्दू वगैरह को छीला जाता है। ग्रेटर। ग्रेटर। देगची या कढ़ाई। सॉस पैन। सॉस पैन। एक तरह की प्लेट होती है जिसमें मुख्तलिफ तरह की अशिया रखी जाती हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेटर। प्लेटर। इसे हम थाली भी कह सकते हैं। यखनी तैयार करने वाले बर्तन को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक पॉट। स्टॉक पॉट। किचन के अंदर कुछ कैंचियाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं किचन शेयर्स। किचन शेयर्स। अगर आपने तोरियां या इस तरह की कोई और सब्ज़ी है जिसका आपने छिलका उतारना है, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पीलर। पीलर। पील का माना होता है किसी चीज़ का छिलका उतारना। तो पीलर जब नाउन बन जाएगा तो इसे हम कहेंगे छिलका उतारने वाला या छिलका उतारने वाली मशीन। बलाई उतारने वाला। मैश स्कीमर। मैश स्कीमर। कड़ाही। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वोक। वोक। रोटी की टोकरी। ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट। मिसाला जात का डब्बा। स्पाइस कंटेनर्स। स्पाइस कंटेनर्स। इस बर्तन को इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन। चीनी कांटा। इसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। चॉपस्टिक। चॉपस्टिक। चाय का बर्तन। इसके अंदर चाय वगैरह डाली जाती है ताकि चाय ठंडी ना हो।
इसको इंग्लिश में कहते हैं टी पॉट। टी पॉट, काटने वाला तख्ता। इसको इस्तेमाल करके आप गोश्त वगैरह को काटते हैं। चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड, क्योंकि चॉप का माना होता है किसी चीज़ को काटना, तो जब ये चॉपिंग बोर्ड बनेगा तो इसे हम कहेंगे काटने वाला तख्ता। कफचा, इसको इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पैचुला। स्पैचुला। रुकाबी, इसमें भी आप मुख्तलिफ़ तरह के जो फूड्स वगैरह होते हैं वो आप डालकर सर्व करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैसरोल। कैसरोल। खाने के लिए जो कांटा इस्तेमाल किया जाता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्क। फॉर्क, मापने का आला। अगर आप दूध वगैरह को मापना चाहते हैं तो आप इस तरह के कप को इस्तेमाल करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेजरिंग कप। मेजरिंग कप। खाना पकाने के लिए थाली इस्तेमाल होती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे। सलाद वगैरह को बनाने के लिए आप एक मशीन को यूज़ करते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैलड स्पिनर। सैलड स्पिनर, काटने की मशीन। खाने के लिए आप रुमाल इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एक रुमाल पड़ा होता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं नैपकिन। नैपकिन। पकाने वाला बर्तन, गोश्त वगैरह पकाना हो, चावल पकाने हो, इसको हम कहते हैं कुकर। कुकर। काटने वाला छुरा, ये आमतौर पर आपको कसाईयों के पास नज़र आएगा, इसे हम कहते हैं क्लीवर। सालन पकाने का हवाई बर्तन, इसे हम कहते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर। दूध के लिए कोई बड़ी सी बाल्टी या डब्बा इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिल्क कैन। मिल्क कैन। खाने पकाने का बर्तन, पैन। पैन। मधानी, जिसको इस्तेमाल करके बटर या लस्सी वगैरह बनाई जाती है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं चर्निंग स्टेक। चर्निंग स्टेक। नमकदानी। स्पाइस बॉक्स। स्पाइस बॉक्स। गरम बर्तन रखने की मशीन, इसमें आप गरम बर्तन रखते हैं और उसके बाद वो उन गरम चीज़ों को ठंडा कर देती है। इस मशीन को हम इंग्लिश में कहते हैं कूलिंग रैक। कूलिंग रैक। आटे वाला ड्रम, फ्लावर कंटेनर। फ्लावर कंटेनर, जिसमें आप आटा वगैरह रखते हैं, या मिट्टी होती है या ड्रम आपके पास होता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर कंटेनर। इसको आप फ्लोर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ्लोर का माना होता है फर्श, और आटे के लिए हम इसको बोलेंगे फ्लावर, नॉट फ्लोर। डोंगा। डोंगे को आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को चावल या गोश्त वगैरह डालकर आप देना चाहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्विंग बाउल। सर्विंग बाउल। बिजली पर चलने वाला चूल्हा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोव। स्टोव। ये देसी चूल्हा है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता चलूँ। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के चूल्हे होते हैं, तो उन तमाम चूल्हों को हम इंग्लिश में एक ही वर्ड के साथ नहीं बोलेंगे, बल्कि अगर गैस का चूल्हा होगा तो आपको मैंने बता दिया है, और अगर आपने किसी चीज़ को गर्म करना है उसको भी हम लाइक ओवन या स्टोव, तो हर एक चूल्हे के लिए आप डिफरेंट वर्ड यूज़ करेंगे और हर एक चूल्हा दूसरे चूल्हे से डिफरेंट है। अगर आप इस चूल्हे की बात करेंगे देसी, जो आमतौर पर गांव में इस्तेमाल किया जाता है, इस चूल्हे को हम कहेंगे हर्थ। हर्थ। सो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। आई होप कि अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये देखें, आपके पास नेक्स्ट वर्ड आ गया। इस वाले चूल्हे को हम कहते हैं गैस वाला चूल्हा। ये आमतौर पर शहरों में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसे ये नहीं कहेंगे हर्थ और स्टोव, दिस इज़ अ गैस स्टोव। गैस स्टोव, जिसमें आप गैस वगैरह डालकर चीज़ों को पकाते हैं। माचिसदानी। मैच बॉक्स। मैच बॉक्स। मिक्स करने की मशीन। ब्लेंडर। ब्लेंडर। निचोड़ने की मशीन। लेमन स्क्वीज़र। अगर आप लीमू वगैरह को निचोड़ना चाहते हैं तो आप ये वाली मशीन यूज़ करेंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है लेमन स्क्वीज़र। लेमन
स्क्वीज़र, मर्तबान जिसमें आप अचार वगैरह डालते हैं। जार, जार, फूंकनी, ये आमतौर पर आग वगैरह को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और मोस्टली ये देहातों में इस्तेमाल की जाती है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लोइंग पाइप, ब्लोइंग पाइप। पानी गर्म करने का बर्तन, कैरल, कैरल। हांडी, ये कच्ची हांडी है जो आमतौर पर गांव में इस्तेमाल होती है। फिपकिन, फिपकिन, ढक्कन, लिड, लिड। बर्तन खुश्क करने की साफ़ी, जब आप बर्तन धो लेते हैं तो उसके बाद उन बर्तनों को खुश्क किया जाता है। उसके लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है डिश टॉवल, डिश टॉवल। दस्तरख्वां, टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ। आटा छानने की छलनी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीव, सीव। देग, पतीला या बड़ा सा देगचा, इन तीनों के लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल्ड्रन, कॉल्ड्रन। चकला, पेस्ट्री बोर्ड, पेस्ट्री बोर्ड। इसको इस्तेमाल करके चीज़ों को स्मूथ किया जाता है। कीफ या कुप्पी, अगर आप बोतल वगैरह में दूध डालना चाहते हैं तब आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसे ऑयल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फनल, फनल। चाय का चम्मच, टीस्पून, टीस्पून। पतीला, देग में चावल या गोश्त पकाने के बाद उसे बड़े से पतीले में रखा जाता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लार्ज कुकिंग पॉट, लार्ज कुकिंग पॉट। इसके लिए अभी अभी मैंने आपको एक और वर्ड भी बताया है, कॉल्ड्रन। दोनों में से आप कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है बास्केट, बास्केट, टोकरी, जिसमें आप सब्ज़ी या मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को रख सकते हैं।